नमस्कार, मैं संजीव कमल जुल्का, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और फिल्म मेकिंग पे, फिल्म डायरेक्शन में, एक्टिंग में, एडिटिंग में, सब में मैं लेक्चर देता रहता हूँ और बेसिक भी सिखाता हूँ, एडवांस भी सिखाता हूँ। मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं। ये वीडियो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं नए लोग, उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अब वो चाहे वो किसी भी लाइन में आना चाहते हो, फिल्म मेकिंग, फिल्म डायरेक्शन में, एक्टिंग, कैमरा, एडिटिंग या राइटिंग, सबके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक्स, और इसके डिटेल्स लेक्चर फिर मैं और लेता हुआ आऊँगा ज़रूर। तो देखिए, किसी भी लाइन में हैं आप, चाहे एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में, मेकिंग में, या फिर कैमरा या एडिटिंग या राइटिंग, आपको फिल्म मेकिंग ज़रूर आना चाहिए। फिल्म मेकिंग है क्या, फिल्म बनाना क्या होता है, इसका पता होना चाहिए। तो आज मैं इन नटशेल आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूँ कि फिल्म कैसे बनती है और क्या क्या उसके प्रोसेस हैं, कौन कौन उससे जुड़ता है, वगैरह वगैरह। तो हर एक को अपना सीखने को मिल जाएगा। तो देखिए, फिल्म कहाँ से शुरू होती है। सपोजिंग एक छोटी सी कहानी है, हमने एक कहानी लेते हैं छोटी सी, कि दो सहेलियां हैं। सपोजिंग एक स्नेहा है और एक कीर्ति है। तो स्नेहा कीर्ति से पूछती है, और तेरी डांस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्लासिकल डांस की। बोलती है, अच्छी चल रही है, अभी मास्टर जी आने वाले हैं। तभी वो मास्टर जी आ जाते हैं। हेलो, मैं कथक सिखाता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, कथक सिखाते कम होंगे, हिलते ज़्यादा हैं। तो क्या कहते हैं, अब ये इंट्रोड्यूस कराती है कीर्ति, जो डांस की प्रैक्टिस कर रही है, ये है मेरे मास्टर जी। स्नेहा बोलती है, ये तेरे मास्टर जी हैं। ए हेलो, मैं दुनिया को हिला के रख दूंगा। तो वो बोलेगी स्नेहा, दुनिया को तो हिलाओ ना हिलाओ, आप तो खूब हिल रहे हो। तो खैर, चलो हम कथक सीखते हैं। तो उसको कीर्ति को लेके चला जाता है। स्नेहा कहती है, ये मास्टर जी हैं। सपोजिंग ये है एक कहानी, या एक कहानी का सीन है। तो हम जब कोई कहानी होती है तो शूट करते हैं, या तो इसको हम शूट करना है। तो दो तरीके हैं। एक तो इसको स्टेज पे परफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, कि ये दोनों बात कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, स्टेज पे दोनों ये बात कर रहे हैं। उधर से मास्टर आया और उसने बातें की, सब कुछ हुआ और वो चला गया। स्टेज पे पूरा एक सीन परफॉर्म हो गया, ख़त्म। एक तो ये तरीका है। लेकिन अब अगर हमें इसको पर्दे पे दिखाना है और ऐसा शूट करके रख लें कि फिर बार बार देखो, 1000 बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो आप उस फिल्म को, तो फिर शूट करते हैं। और शूट कैसे करते हैं, अब सपोज इसी दृश्य को, कि ये दो लड़कियां खड़ी हैं, वो आता है, बातें हुई, वो दोनों चले गए, ये देख रही है, इसी दृश्य को यहाँ पे हम कैमरा रख दें और शूट कर लें, तो फिल्म बन गई। अब उसको आप पर्दे पे दिखाइए। तो किसी कहानी को शूट करके पर्दे पे दिखाना, ये है फिल्म मेकिंग। है इतनी आसान? लगता है इतनी आसान, लेकिन है नहीं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, और अभी इसमें भी कितनी समस्याएं आएंगी शूट करते समय, देखते हैं। तो अभी इस छोटे से सीन को लेके चल रहे हैं। अगर आपने ये शूट करना है तो अब क्या क्या चाहिए होगा आपको, देखिए। सबसे पहले तो एक कहानी चाहिए होगी, है ना, जो कहानी, ताकि जिसको शूट करना है तो राइटर चाहिए होता है। अब शूट कौन कराएगा? डायरेक्टर, जो हेड होता है, कैप्टन ऑफ द शिप फिल्म मेकिंग का, तो वो शूट कराएगा।
अब जब मैंने कहा कि हम यहाँ कैमरा रख दें और शूट कर लें, बात ख़त्म होगी, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सपोजिंग वो दोनों लड़कियाँ यूँ सामने खड़ी हैं स्टेज में, ठीक है, यूँ सामने खड़ी हैं और मास्टर जी उधर से आ रहे हैं। अब आप कैमरा कहाँ रखेंगे? अगर हम कैमरा इधर रखें और सामने ये दोनों लड़कियाँ खड़ी हैं, ठीक है, इधर से मास्टर जी आ रहे हैं तो मास्टर जी की पीठ आएगी। अगर कैमरा उधर रख दें तो लड़कियों की पीठ आएगी, इधर रखें तो साइड में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि लड़कियों के भी एक्सप्रेशन आए, मास्टर के भी आए, क्या बोल रहे हैं पता लगे। तो जब ये सब चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, शॉट अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, अलग अलग जगह से लिए जाते हैं, अलग अलग कैमरा एंगल से लिए, या कैमरा एंगल, यहाँ पे आपको कैमरा एंगल के बारे में पता चला, से लिए जाते हैं। एक बड़ा शॉट पहले ले लिया ताकि पता चला कौन कहाँ आ रहा है, लोकेशन दिखाने के लिए, ये फिर इधर से शॉट लिए, उधर से शॉट लिए उनके, ताकि एक्सप्रेशन पता लगे। तो ये सब काम कौन कराता है? डायरेक्टर। कौन कौन से शॉट लेने हैं ये डायरेक्टर निश्चित करता है। कैसे लेने हैं? तो कैमरे से लेने हैं तो उसके लिए कैमरा चाहिए, कैमरामैन चाहिए, ठीक है। अब राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, कैमरामैन हो गया, कैमरा हो गया। अब आर्टिस्ट, ये दो लड़कियां और वो हेलो कथक टीचर चाहिए। तो एक्टर चाहिए जो वो करेक्टर परफॉर्म कर सके। तो एक्टिंग क्या है? एक्टिंग वो है कि उन करेक्टर्स को परफॉर्म करना। अब चाहे वो जो कथक मास्टर है, बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी है, लेकिन यहाँ पे उसको कॉमेडी रोल करना है, तो उसको उस करेक्टर में घुस जाना पड़ेगा। अब कैसे करेक्टर में घुसें, क्या क्या करें, ये हम डिटेल में पहले बेसिक फिर एडवांस सिखाते हैं एक्टिंग में। तो ये एक्टर के लिए हो गया। अब जब डायरेक्शन की बात कर रहा था मैं, तो मैंने बोला एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोकेशन दिखाने के लिए कि कहाँ हो रहा है शूट, एक शॉट लेते हैं। अब स्टेज पे ये दोनों खड़ी हैं या किसी जगह पे, सपोजिंग सड़क पे खड़ी हैं, तो सड़क पे ये दोनों खड़ी हैं घर के आगे और बातें कर रही हैं, उधर से मास्टर जी आते हैं। तो एक ऐसा शॉट लेंगे जिसमें ये सब दिख रहा है, घर, सड़क और ये आते हैं, इसे मास्टर शॉट कहते हैं। अब वो दोनों पास पास आ गए, फिर आगे से शॉट लेंगे कि तीनों बातें कर रहे हैं, फिर उनके एक्सप्रेशन दिखाने हैं। तो जब लड़की बोलती है हैं ये तेरे मास्टर हैं, तो उसका एक्सप्रेशन दिखाना है, तो दूसरी साइड से उसका क्लोज लिया जाएगा। क्लोज से फेस का एक्सप्रेशन हो सकता है, यहाँ तक का एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप के क्लोजेस एंड शॉट्स होते हैं। तो मास्टर, मिड, क्लोज और एक ओएस होता है, ओवर द शोल्डर। मतलब जब मास्टर जी कुछ कह रहे हैं और वो सुन रही है, तो हमने सुनते हुए भी दिखाना है। तो मास्टर जी का जो शॉट है, तो दूसरा जो करेक्टर खड़ा है, एक्टर जो करेक्टर है, उसके कंधे से हम लेते हैं, जिसे ओवर द शोल्डर शॉट कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ शॉट्स हो गए। अभी तो मैं थोड़ी झलक दिखा रहा हूँ तुम्हें, फिर हम इसे डिटेल में हम तो सिखाते हैं, और पहले बेसिक फिर एडवांस। तो ये फिल्म डायरेक्शन के बारे में हो। अब जब शूट होना है, पता चल गया क्या क्या शॉट कैसे लेने हैं, कैमरामैन को पता है। अब आर्टिस्ट को और अच्छा सुंदर दिखाने के लिए उनका मेकअप किया जाता है, तो मेकअप मैन चाहिए, उनके बाल ठीक करने हैं, हेयर ड्रेसर चाहिए। फिर वहाँ पे आपको सपोजिंग ये तो हम सड़क का शॉट दिखा रहे हैं, तो सड़क है अगर, तो बीच में कुछ और कार खड़ी है या कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो अगर इसी तरह कोई ड्राइंग रूम का शॉट होता तो गुलदस्ता वगैरह, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेके आता है, तो जो ये सब अरेंज करता है, ऑफिस बनाना है तो ऑफिस की तरह से ऑफिस को बनाना, उसे आर्ट डायरेक्टर कहते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर भी चाहिए, वो अपना काम करेगा, मेकअप वाला अपना काम करेगा, हेयर ड्रेसर अपना, मेकअप कैसे करना है ये सब डायरेक्टर, इंस्ट्रक्शन सिर्फ डायरेक्टर देगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, करेंगे वो लोग। आर्ट डायरेक्टर सोफ़ा वगैरह हिलाने के लिए सेटिंग बॉयज़ लाते हैं। मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्या क्या कौन कौन चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद
और अच्छा दिखाने के लिए लाइट्स डाली जाती हैं, तो लाइट्स चाहिए होती है, लाइटमैन चाहिए होते हैं जो लाइट्स को पकड़ेंगे, लाइट लाएंगे। तो और उसके बाद साहब अब इधर उधर के सारे शॉट्स लिए जा रहे हैं, तो साउंड भी चाहिए होता है, तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट अलग होता है, माइक लगाने वाला, माइक लगाया जाता है तो माइक लगाने वाला अलग होता है। फिर ये माइक आर्टिस्ट, ये सबको लाने वाला कौन होगा? एक प्रोडक्शन इंचार्ज है, जिसे प्रोडक्शन इंचार्ज, प्रोडक्शन हेड, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, कुछ भी कह लो, मेन बंदा जो ये सब अरेंज करेगा। तो ये सब हो गए, अब शूटिंग हो गई, तो क्या भूखे पेट शूट करेंगे? नहीं, खाना भी तो चाहिए। तो खाना आता है, अब खाना देगा कौन? और चाय वगैरह देना, स्पोर्ट बाय, स्पोर्ट दादा कहते हैं उन्हें, वो बहुत ज़रूरी काम करते हैं सब। तो फिर गर्मी लग रही है तो पंखे चाहिए आपको, बैठने के लिए कुर्सियाँ चाहिए, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, क्या क्या प्रोफेशनल लोग चाहिए और कैसे करते हैं, सब बताया मैंने आपको। तो ये तो शूटिंग हो गई। लेकिन तो ये है शूटिंग स्टेज, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इसमें लोकेशन देखी जाती है कि कौन सी लोकेशन चाहिए, तो अब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये है शूटिंग स्टेज, लेकिन इससे पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। तो जब तैयारी करते हैं तो सबसे पहले राइटर आ गया, डायरेक्टर आ गया, प्रोडक्शन इंचार्ज आ जाता है। अब ये लोग मिलके सबसे पहले लोकेशन देखते हैं, जैसे ये सड़क की लोकेशन है, कहाँ शूट करेंगे। फिर एक्टर्स चाहिए तो कास्टिंग की जाती है, तो कास्टिंग डायरेक्टर चाहिए होता है, जो सब एक्टर्स के ऑडिशन लेता है। ऑडिशन मीन्स जो करेक्टर जिसने प्ले करना है उनकी लाइन एक्टर को दी जाती है, वो उसको कहते हैं वैसे ही बोलो जैसे उस करेक्टर को बोलना है। तो वो सीखे एक्टर होते हैं तो वैसे बोलेंगे, जब बोलेंगे तो वो कैमरे में ले लेता है। ऐसे कई लोग आएंगे, जो बेस्ट देगा उसका चूज़ करते हैं, चूज़ डायरेक्टर करता है, डायरेक्टर सब काम करता है। तो इसके बाद फिर मेकअप मैन, कॉस्ट्यूम, स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, शेड्यूल बना, एसोसिएट डायरेक्टर रखा जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो शेड्यूल बनाते हैं कि किस लोकेशन पे क्या क्या सीन पहले होगा और सीन में शॉट्स क्या क्या लेने, ये डायरेक्टर बताता है। और फिर स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, सब बैठ के रीडिंग करते हैं। एक्टर अपने अंदाज में देखता है कि उसे एक्टिंग कैसे करनी है, और कैमरा मैन ये देखता है कि वो कैमरा कैसे लगाएगा, लाइटिंग क्या करेगा। मेकअप मैन को हिदायत दे दी जाती है कि कैसे मेकअप करेगा। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर क्या क्या कॉस्ट्यूम लाएगा, कॉस्ट्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी चाहिए। शूटिंग के वक्त भी होता है, टाई ठीक करेगा आपकी और आपको कॉस्ट्यूम देगा, और उसका काम भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपके नाप का कॉस्ट्यूम बनाना है उसमें। हर एक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक टीम वर्क है। तो प्री प्रोडक्शन, शूटिंग स्टेज, और उसके बाद अच्छा शूटिंग हो गई, आपने बहुत सारे शॉट ले लिए, और कई बार एक्टर ने अच्छा नहीं किया तो बहुत सारे शॉट लिए, उसमें से करेक्ट शॉट लेना है। तो करेक्ट शॉट को चुनना और जो बेकार शॉट है उन्हें डिलीट करना और फिर उनको लाइन में लगाना, तो ये सब काम एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन में होता है, बाद में होता है। इसे एडिटिंग कहते हैं। जो हमने शूट किया उसको लेकर लाइन में लगाना, फिर उसमें म्यूज़िक दिया जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, फिर डबिंग की जाती है, क्योंकि बहुत अगर हल्ला गुल्ला हो रहा है तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी माइक से भी, तो डबिंग की जाती है। डबिंग मीन्स उन्हीं सेंटेंसेस को जो बोला गया है शूट के टाइम, एक दूसरा वही आर्टिस्ट या कभी कभी दूसरा आर्टिस्ट वैसे ही लिपसिंग करके, वैसे ही मुंह के होठ का एक्शन करके बोलेगा। उसे बोलना नहीं है, सिर्फ होठ हिलाना है। होठ हिलाने हैं, देखना है कि उसके होठ उनसे होठ से मिले और फिर बोलना है। बोलना कैसे है? जैसे वहाँ बोला था उसी इमोशन के साथ बोलना है। 3 काम करना है, खाली बोलना नहीं है, उसे बोलना है और ऐसे बोलना है कि लिप्स के साथ मिले, क्या तो क्या, ठीक है। और उसको लिपसिंग भी करनी है और बोलना भी है, इमोशंस भी लाने हैं। अगर हंसना है तो हंसी भी है, तीनों के साथ।
तो ये भी हो गया। तो डबिंग हो गई, म्यूज़िक दे दिया, फिर डबिंग किया आपने, तो वो जो आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई आदमी आ रहा है तो फुट स्टेप की आवाज़ें, टक टक टक, या दरवाजे खुलने की तो ये सब आवाज़ें भी दी जाती हैं, साउंड इफेक्ट कराते हैं। और फिर आजकल तो विजुअल इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो ये सब पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। फिर डबिंग और म्यूज़िक और वो जो साउंड इफेक्ट है उनको मिक्स किया जाता है, एक ही लाइन में डाला जाता है, और फिर फाइनल वीडियो कट करके, और उसकी क्या कहते हैं, वीडियो की क्वालिटी अच्छा करते हैं डीआई करके। तो ये हैं सारे स्टेप्स। इस तरह से आपकी फिल्म बन गई। अब फीचर फिल्म जब बन जाती है तो उसमें एक बहुत तगड़ा स्टेप है कि उसको रिलीज़ करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दिखाना। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो प्रोड्यूसर से पिक्चर लेकर जो दिखाते हैं। कौन दिखाता है? सिनेमा हॉल वाले, उनको देता है, एग्जीबिटर कहलाते हैं। तो प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना, फीचर फिल्म में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उनके बारे में भी हम बताएंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट बता दिया, बेहतरीन तरीका, मतलब आपको सब पता चल गया। बाकी डिटेल में बताएंगे कभी और। थैंक यू।